गन कल्चर वाले अमेरिका में एक बड़ा कांड हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की खासम खास की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। देखिए, अमेरिकी राइट विंग नेता और टर्निंग पॉइंट यूएसए के मुखिया चार्ली कर्क की एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान गोली मारकर हत्या की गई। अब ये घटना 10 सितंबर 2025 को यूटा वैली यूनिवर्सिटी में हुई है, जहां पर कर्क एक आउटडोर इवेंट में उस वक्त भाग ले रहे थे। इस हत्या से पूरे अमेरिका में हड़कंप मचा है और चार्ली कर्क की हत्या को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक बड़े झटके के तौर पर भी माना जा रहा है। देखिए, चार्ली कर्क ट्रंप के बहुत ज्यादा करीबी और बहुत बड़े समर्थक माने जाते थे। युवा मतदाताओं को प्रभावित करने में उनकी अहम भूमिका थी और इतना ही नहीं, ट्रंप की जीत में उन्होंने एक बड़ा रोल प्ले भी किया था। फिलहाल FBI यानी कि फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने संदिग्ध को हिरासत में लिया है। दरअसल अमेरिकी दक्षिणपंथी राजनीतिक कार्यकर्ता चार्ली कर्क उन प्रभावशाली लोगों के समूह का हिस्सा थे जिन्होंने रिपब्लिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एजेंडे को आगे बढ़ने में मदद की। राइट विंग वाले युवाओं को प्रेरित किया और साथ साथ चार्ली कर्क इलिनोइस के मूल निवासी भी थे। उन्होंने 18 साल की उम्र में राइट विंग छात्र समूह टर्निंग पॉइंट यूएसए की सह स्थापना की और ट्रंप के शासनकाल में रिपब्लिकन पार्टी में एक उभरते सितारे के रूप में उभरे। देखिए, वो 31 वर्ष के थे और ये गोलीबारी उस समय पर हुई जब टर्निंग पॉइंट के अध्यक्ष चार्ली कर्क यूटा के ओरेम स्थित यूटा वैली विश्वविद्यालय परिसर में एक बड़ी भीड़ को संबोधित कर रहे थे। चार्ली कर्क के एक्स अकाउंट पर 5.3 मिलियन फॉलोअर्स थे और उनके रेडियो कार्यक्रम द चार्ली कर्क शो के पॉडकास्ट के लिए हर महीने लगभग 5 लाख से ज्यादा श्रोता आते थे। उनने टाइम्स फॉर द टर्निंग पॉइंट और द कॉलेज स्कैम सहित कई सारी किताबें भी यहाँ पर लिखी हैं और फिर उनमें योगदान भी उन्होंने दिया। 31 साल के चार्ली कर्क एक प्रमुख राइट विंग कार्यकर्ता भी थे। कर्क डोनाल्ड ट्रंप के प्रबल समर्थक रहे हैं। 2024 के चुनाव में उनकी टीम का हिस्सा भी वो रहे। डोनाल्ड ट्रंप के वो इतने खास थे कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने उन्हें युवाओं का दिल समझने वाला व्यक्ति तक कहा था, कारण कि चार्ली कर्क युवाओं पर अच्छी पकड़ रखते थे। कर्क इजराइल के बड़े समर्थक भी रहे हैं। इसके लिए इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने उन्हें इजराइल का शेर दिल दोस्त भी बताया था। कर्क के परिवार में उनकी पत्नी एरिका, जो पूर्व मिस एरिजोना यूएसए सौंदर्य प्रतियोगिता विजेता हैं, और उनके 2 बच्चे भी उनसे हैं। दरअसल 10 सितंबर को यूटा वैली यूनिवर्सिटी में एक ओपन फोरम में कर्क मास शूटिंग्स पर सवाल जवाब दे रहे थे। तभी अचानक से गर्दन में उनकी गोली लगती है और वो कुर्सी पर गिर पड़ते हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हमला सबके सामने हुआ, जिससे अफरा तफरी मची। चार्ली कर्क को तुरंत एक निजी वाहन से अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी वहीं पर मौत हो गई। यूटा डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक सेफ्टी के अधिकारी ब्यू मेसन ने पुष्टि की कि केवल एक गोली चली और कर्क एकमात्र शिकार थे। यूनिवर्सिटी को तुरंत खाली भी कराया गया और कक्षाएं अनिश्चित काल के लिए रद्द कर दी गईं। इसके अलावा यूटा गवर्नर स्पेंसर कॉक्स ने इसे हत्या तक करार दिया है और कहा है कि यह अमेरिकी लोकतंत्र पर हमला है। FBI डायरेक्टर काश पटेल के मुताबिक संदिग्ध को हिरासत में ले लिया गया। हालांकि कुछ अधिकारियों के अनुसार हमलावर अभी भी फरार है। जांच में राजनीतिक दुश्मनी की आशंका भी जताई जा रही है, क्योंकि कर्क के विचार विवादास्पद थे। खबर है कि अमेरिकी राष्ट्रपति JD वैंस यूटा पहुंचने वाले हैं और जांच में वो सहयोग भी यहाँ पर करेंगे। इसके अलावा चार्ली कर्क डोनाल्ड ट्रंप के राजनीतिक अभियान का अहम हिस्सा थे। डोनाल्ड ट्रंप ने शोक व्यक्त करते हुए कहा कि देश में युवाओं के दिल को चार्ली बेहतर से समझते थे और कर्क सभी के पसंदीदा भी थे, खासकर मेरे। देखिए, कर्क ने ट्रंप को युवा वोटर्स से जोड़ने में बहुत मदद की और उनकी मौत से रिपब्लिकन पार्टी में खालीपन सा आ गया है। टर्निंग पॉइंट यूएसए अब बिना अपने संस्थापक के आगे उसको बढ़ना होगा, जो ट्रंप के 2028 चुनावी रणनीति को प्रभावित कर सकता है। बहरहाल, ट्रंप ने कर्क के सम्मान में झंडे आधे झुकने का निर्देश भी दिया है और चार्ली कर्क अमेरिका के सबसे हाई प्रोफाइल कंजर्वेटिव कार्यकर्ताओं और मीडिया हस्तियों में से भी एक माने जाते हैं। देखिए, कर्क अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भरोसेमंद सहयोगी थे। 31 वर्षीय कर्क देश भर के कॉलेज कैंपसों में ओपन एयर डिबेट्स आयोजित करने के लिए जाने जाते थे। साल 2012 में 18 वर्ष की उम्र में वो टर्निंग पॉइंट यूएसए के सह संस्थापक बने थे। ये एक छात्र संगठन है जिसका उद्देश्य उदारवादी झुकाव वाले अमेरिकी कॉलेजों में रूढ़िवादी आदर्शों का प्रसार करना है। उनके सोशल मीडिया और पॉडकास्ट पर अक्सर छात्रों के ट्रांसजेंडर पहचान, जलवायु परिवर्तन, धर्म और पारिवारिक मूल्यों जैसे मुद्दों पर उनकी बहस का वीडियो साझा किया जाता है। शिकागो की प्रोस्पेक्ट हाइट्स इलाके में प्रभावशाली लोग भी रहते हैं और कर्क वहीं पले बड़े। उनके पिता एक आर्किटेक्ट थे। कर्क ने शिकागो के पास एक कम्युनिस्ट कॉलेज से पढ़ाई की, लेकिन राजनीति में उतरने के लिए पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। उन्हें प्रतिष्ठित अमेरिकी सैन्य अकादमी वेस्ट पॉइंट के लिए आवेदन किया था, लेकिन उनका चयन नहीं हो सका।
कक अक्सर छात्रों और शिक्षकों के साथ उत्तर आधुनिकतावाद यानी कि पोस्ट मॉडर्निज्म जैसे गंभीर विषयों पर बहस करते हुए इस बात का मजाक उड़ाते थे कि उनके पास कॉलेज की डिग्री तक नहीं है। साल 2012 में राष्ट्रपति बराक ओबामा के दोबारा निर्वाचित होने के बाद टीपीयूएसए में उनकी सक्रियता और ज्यादा तेज हो गई। इस एनजीओ का उद्देश्य छात्रों को फ्री ट्रेड से लेकर सरकार के अधिकारों को सीमित रखने जैसे विचारों को बढ़ावा देने के लिए संगठित करना है। अब इस संगठन की अमेरिका के 850 से ज्यादा कॉलेजों में शाखाएं हैं। कर्क ने देश भर में रिपब्लिकन पार्टी के कार्यक्रमों में भाषण भी दिए। उनके कई भाषण अति रूढ़िवादी टी पार्टी आंदोलन के सदस्यों के बीच काफी ज्यादा लोकप्रिय रहे। सीबीएस न्यूज की एक रिपोर्ट के अनुसार उनकी कंजर्वेटिव रेडियो टॉक शो के सोशल मीडिया पेजों पर लाखों फॉलोअर्स थे। कर्क दमदार वक्ता थे। उन्होंने इस साल की शुरुआत में ऑक्सफोर्ड यूनियन को संबोधित भी किया था। साल 2020 में उन्होंने द मागा डॉक्ट्रिन नाम की एक किताब लिखी जो बेस्ट सेलर साबित हुई। ये किताब ट्रम्प के मेक अमेरिका ग्रेट अभियान की वकालत करती है। टीपीयूएसए ने पिछले साल के चुनाव में ट्रम्प और अन्य रिपब्लिकन उम्मीदवारों के चुनाव अभियान में अहम भूमिका निभाई थी। कर्क को हजारों नए मतदाताओं को रजिस्टर कराने और एरिजोना राज्य को ट्रम्प के पक्ष में करने में मदद करने का व्यापक श्रेय दिया गया। कर्क ने जनवरी में फिर वॉशिंगटन डीसी में ट्रम्प के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लिया था। ट्रम्प के दोनों कार्यकालों के दौरान वो व्हाइट हाउस के नियमित मेहमान भी रहे। इसके अलावा बुधवार को ट्रम्प ने कर्क को श्रद्धांजलि देते हुए उनके निधन की घोषणा की। राष्ट्रपति ट्रम्प और उनके सहयोगी कर्क की राजनीतिक पकड़ की कद्र करते थे। उन्होंने रिपब्लिकन सम्मेलनों में भाषण दिए। पिछले साल डोनाल्ड ट्रम्प ने एरिजोना में टर्निंग पॉइंट सम्मेलन में भाषण देकर इस एहसान का बदला भी चुकाया था। इस साल की शुरुआत में उन्होंने ट्रम्प के बेटे डोनाल्ड ट्रम्प जूनियर के साथ ग्रीनलैंड की यात्रा भी की थी। उस समय ट्रम्प ये तर्क दे रहे थे कि ग्रीनलैंड पर अमेरिका का कब्जा होना चाहिए। कर्क की शादी पूर्व मिस एरिजोना से हुई। उन्हें कंजर्वेटिव राजनीति का भविष्य माना जाता था, लेकिन साथ ही उन्हें अत्यधिक ध्रुवीकरण वाले व्यक्ति के रूप में भी देखा जाता था। रिपब्लिकन राजनीति में उनके योगदान के लिए सबसे बड़ी श्रद्धांजलि शायद खुद ट्रम्प की ओर से आए। ये कर्क के पॉडकास्ट की शुरुआत में चलाए गए एक क्लिप में भी थी। इस क्लिप में राष्ट्रपति ट्रम्प ये कहते हैं कि मैं चार्ली को धन्यवाद देना चाहता हूँ। वो एक अद्भुत व्यक्ति हैं। उनने अब तक के सबसे शक्तिशाली युवा संगठनों में से एक का निर्माण करने में शानदार काम किया है। कर्क ने अपने कार्यक्रमों और पॉडकास्ट में कई राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर चर्चा भी की है। इन्हीं में से एक मुद्दा था गन कंट्रोल। कुछ महीने पहले दिए एक भाषण में कर्क ने कहा था कि दुर्भाग्यवश हर साल बंदूक से होने वाली कुछ मौतों की कीमत चुकाना सही है ताकि हम संविधान के दूसरे संशोधन को लागू कर सकें। उनके कई विचार विवादास्पद माने गए। सीबीएस न्यूज के अनुसार कर्क ने कोविड महामारी पर संदेह जताया था, ट्रांसजेंडरों के खिलाफ प्रचार किया था